मैं शिवम राजावत यूट्यूब चैनल प्रथम परीक्षा में आप सबका स्वागत करता हूँ। आप बेहतर होंगे। सिंपल इंटरेस्ट की आज लास्ट क्लास, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए लेके आया हूँ। पूरी क्लास बनी रहिए, मजा आ जाएगा। अभी पिछली 2 क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। अब उस कॉन्सेप्ट के अलावा जो नए कॉन्सेप्ट हैं पूरे के पूरे मैं आज कंप्लीट कर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और पहले क्वेश्चन के साथ में शानदार हमारा क्वेश्चन है। एक वर्ष में 5,000 रुपए बढ़कर 5700 हो जाते हैं। कितने रुपए हैं? आप कहोगे 5,000 रुपए दिए हैं और वो 5700 हो जाते हैं। ये 5,000 प्रिंसिपल है, 5700 हो जा रहे हैं, तो ये अमाउंट दिया है। तो अगर मैं ये पूछूं कि एसआई बताओ मुझे कितना है, तो आप कहोगे एसआई 700। तो अगर मैं दर पूछता, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता, तो आप कहते 700 रुपए एक वर्ष में है। कितने का है? 5,000 पर 700 ब्याज मिल रहा है। तो आप यहाँ से दर मुझे बताओ जरा, कितनी बता सकते थे? तो आप कह देते 14%। कितनी दर आ जाती? तो 14% आ जाती, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता। क्लियर हो गई है? यहाँ तक समझ आ गया? अब क्या बात उसने बोला है? 5,000 रुपए एक वर्ष में हो रहे। अब आगे उसने क्या बोला है? तदनुसार 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर से, दर कितनी? 14%। 7,000 रुपए बढ़कर कितने हो जाएंगे? तो उसने पूछा है 7,000 रुपए 14% की दर से 5 साल पे कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एसआई निकालना चाहें, तो आप कहोगे एसआई कितना निकला? तो 14 पंचे 70, 7 सत्ते, तो 70 का गुणा 70 में करोगे 4900। ये तो एसआई आ गया 4900। रुपए थे कितने? आप कहेंगे 7,000 थे। जब 4900 और एसआई हो गया तो कितने हो गए? तो आप कहोगे 11,900। 11,000 आंसर, 11,900। क्लियर? आगे बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और शानदार क्वेश्चन देखिए। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपए होगा। ठीक है, जितना ब्याज कह रहा, मतलब ब्याज समान कह रहा है। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज पर 6,000 रुपए में होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपए की राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में आपसे पूछा गया है। तो जब दोनों ब्याज समान है, पहला एसआई और दूसरा एसआई, दोनों एसआई समान है, इस बात का मतलब है P1 R1 T1 बराबर हो जाएगा P2 R2 और T2। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब लिखो जरा, P1 कितना दिया है? 6,000 रुपए दिया है। ठीक है भाई, 4% दर दिया है और 5 वर्ष के लिए दिया। फिर बोला है उतना ही P2 का मान 8,000 रुपए लिया है, दर दिया है 3% और समय T2 की वैल्यू पता नहीं। कभी भी दो अलग अलग समय के अगर ब्याज समान है तो एक ही कंडीशन पे समान हो सकते हैं कि P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 हो। तो आप देखो जरा, 6,000 ये था, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 चौको 8 और 8 से 8 ये कैंसिल हो गया। T2 का मान कितना आया? 5 आया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। कितना आ जाएगा? 5। क्लियर? क्लियर हुआ? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की दर से, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है उसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें 5 ही वर्ष आएगा, तो रिपीट क्वेश्चन गलती से हो गया। अगला देखो, कितनी राशि 2 वर्षों में R% की साधारण ब्याज पर R रुपए होगा? कितनी राशि? प्रिंसिपल हमें नहीं पता, हमें क्या पता करना है? प्रिंसिपल पता करना। हर किसी को पता है एसआई बराबर जो होता है वो होता है PRT अपॉन में क्या होता है? 100 होता है। अब मेरी बात समझो जरा, उसने साधारण ब्याज कितना दिया है? तो आप कहोगे R दे रखा है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं, दर कितनी दी है? तो दर भी R% दी है। समय कितना दिया है? समय दिया है 2 वर्ष, और अपॉन में हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब सुनो जरा, R से ये R कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये काट दो, ये 50 आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा, तो P की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल गई कि 50। प्रिंसिपल आया 50, बाकी सारी वैल्यू कैंसिल होगी। बहुत जल्दी बच्चा क्या करता है, दिमाग लगाता है आर आर बोला गया है तो आर का ही ऑप्शन होगा, जबकि कोई भी आर नहीं आ। ठीक है, ध्यान देने हैं ऐसे कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि x रुपए पर A% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है, देखो साधारण ब्याज बोला उतना ही है। कभी भी अगर साधारण ब्याज उतना ही बोले, जितना बोले, बराबर बोले, तो उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है P1 R1 T1 बराबर P2 R2 और T2। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो इसमें क्या है, x रुपए पर P1 दिया है x रुपए, A% A दर दी है, m वर्षों का समय m दिया है, साधारण ब्याज उतना ही है, P1 R1 T1 हो गया। कितना? जितना y रुपए पर A² % दर है वो A² है, और m² समय कितना है? m²। अभी m से ये स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर से a कैंसिल, तो x बराबर अगर हम पूछें तो x बराबर कितना आ गया? y
AM इतना आ गया। अब आपसे पूछा है x अनुपात y का अनुपात पूछना है, तो x बटे y अगर हम निकालें तो हम क्या कहेंगे, AM और बटे में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। AM अपॉन 1, AM अनुपात 1, ऑप्शन नंबर कौन सा है? क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन अभी आपको बड़ा इजी लग रहे होंगे, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से कायदे से समझते चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, अलिप्ता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी। अलिप्ता कोई लड़की होगी, उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, कितने वर्षों में 6% की दर से उस धन और उस पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:3 होगा। ये समझो जरा, ये उस धन है, धन मतलब ये प्रिंसिपल है, और ये ब्याज दिया है एसआई, यही तो बोला है उसने, बोला उस धन और उस पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात दिया है। एसआई बराबर होता है PRT अपॉन 100। एसआई की जगह हम बताओ जरा कितना लिखेंगे, तो एसआई की जगह 3 लिखेंगे, पी की जगह 10 लिख देंगे। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमें पता है 6 लिखी है, और टी की वैल्यू कितनी है, बोला अलिप्ता उसके पिताजी ने कितने वर्षों में, टी की वैल्यू पता नहीं, और बटे में क्या लिखेंगे 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से फिर काट देंगे 5 आ जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। कितना आंसर आया, 5। बिल्कुल आसानी के साथ हम लिखिए क्वेश्चन को लगाते चल रहे हैं, ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ भी बढ़िया आ रहा है। अगला देखो क्या क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में अपने की 3 गुनी हो जाती, तो कितने वर्ष में वह अपने की 5 गुनी हो जाए। एक बात समझना जरा, देखो क्या क्वेश्चन बोला गया है, बोला गया है 15 वर्षों में अपने की कितनी गुनी होती है, 3 गुना के लिए बोल रहा है। एक बात समझो भैया मेरी, जो 3 गुना हो रही, इसमें 1 गुना जो होगा वो 1 गुना क्या होगा, तो आप कहोगे प्रिंसिपल होगा, बाकी 2 गुना क्या होगा, तो आप कहोगे एसआई होगा। क्या होगा, एसआई, क्योंकि जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए, 1 साल में 110 हो गए, तो ब्याज कितना रहा 10, 2 साल में 120 हो गए, तो ब्याज फिर से कितना बढ़ गया 10, तो हर बार 10-10 जो बढ़ रहा है वो हमारा ब्याज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, और जो हमारा धन 100 था वो 100 का 100 ही रहा, ठीक है। तो आप ये बात समझना, 15 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 1 गुना प्रिंसिपल होगा और 2 गुना क्या होगा, एसआई, बदलता हमेशा एसआई है। फिर बोला है कितने वर्ष में वह अपने का 5 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना। फिर से वही बात, 5 गुना में 1 गुना क्या होगा, तो आप कहोगे प्रिंसिपल होगा, और बाकी एसआई कितना बचा, तो आप कहोगे 4 गुना। बस यहां से लाइन ध्यान देना, जो मैं बताने वाला हूं उस लाइन को ध्यान देना, ये तो प्रिंसिपल है और ये एसआई है। पहले भी प्रिंसिपल कितना गुना था, 1 गुना, अभी भी प्रिंसिपल कितना रहेगा, 1 गुना। प्रिंसिपल तो हमेशा 1 गुना रहेगा, बदलेगा तो कौन बदलेगा, एसआई बदलेगा। पहले एसआई कितने गुना था, 2 गुना, अभी एसआई कितने गुना हो गया, 4 गुना, 2 से 4 हो गया, 2 का 2 गुना हुआ 4, तो इधर भी हम 2 का गुणा कर दें, तो जब 2 का गुणा किया तो 15 दूनी 30, 30 वर्ष आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 30। तो कोई ऑप्शन है 30 वर्ष, तो बोले ऑप्शन नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में तुम्हारे आए, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने की, बहुत आसान अप्रोच होती है, जितने गुना बोला जाए उसमें से 1 गुना कम करके लिख दो। 15 वर्ष में अपने की 3 गुना हो रही, तो 15 वर्ष में तुम 3 में से 1 घटा दो तो 2 गुना बचेगी, ये 2 गुना क्या होगी, तो एसआई होगी। फिर पूछा है कितने समय में अपने की 5 गुना, 5 में से फिर 1 घटा दो तो बचा कितना, 4 गुना बचा। इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 दूनी 30 वर्ष आंसर आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, वो स्मार्ट अप्रोच बताई जो आप एग्जाम में करेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप स्मार्ट अप्रोच भी नहीं लगा सकते, ये कॉन्सेप्ट जरूर। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती, साधारण ब्याज की दर पर उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाती। फिर से वही बात आ गई, 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, जितनी गुनी हो उससे 1 घटा दो तो 1 ही गुना तो बचा, ये 1 गुना क्या होगा, एसआई। फिर बोला गया है उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाए, कितने, 4, 4 में से 1 घटा दो तो बचा कितना, इधर कितने का गुणा करें, 3 का, यहाँ भी कितने का गुणा करें, 3 का, 3 सत्ते कितना हो गया, 21, 21 वर्ष हमारा, 21 वर्ष कहाँ है, ऑप्शन नंबर। क्लियर बात, आ गया ना समझ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1500 रुपए की कोई राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है, 1500 रुपए है, कितने रुपए हैं, 1500, उन्हें 2 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 2, पहला P1 होगा तो दूसरा क्या होगा, P2। 2 भागों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि एक भाग का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज का साधारण ब्याज,
दूसरे भाग का 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। मतलब पहला एसआई और दूसरा एसआई दोनों बराबर है। आपको पता है एसआई जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, RT%। R1 T1% बराबर है वो R2 और T2% के बराबर है। क्लियर? या आप ऐसे समझ लो, पहले भाग को लिखोगे P1 इंटू R1 इंटू T1 बटे 100 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T2 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जरा, पहला भाग कितना दिया है, 10% है और कितने साल के लिए है, 5 वर्ष के लिए। दूसरा भाग है वो कितना है, 12.5% पे दिया है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। दोनों बराबर कर दो, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो। 100, ये 4 पंचे 20, 12 चौको 48, 2 85, ये तो 50 हो जाएगा। 5 से 50 को काट दोगे 10 आ जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, 1:1 आ गया। आ गया 1:1। दोनों भाग जो है वो किसके अनुपात में है, तो 1:1 है तो इनका अनुपात भी रहेगा 1:1। दोनों हिस्से बराबर है, 1:1 2, 2 बराबर 1500। तो पहला वाला भी 750 हो जाएगा और दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा, 750। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना। अगर कभी भी दो भागों में बांटा जाए, उनके एसआई बराबर हों, तो आप ये मानना P1 R1 T1 बराबर होता है P2 R2 T2। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ से P1 और P2 का जो अनुपात निकलेगा, P1 P2 का अनुपात, वो हमेशा और हमेशा कितना निकलेगा, तो कहोगे R2 T2 अनुपात R1 T1। ये एक लाइन में हमने बता दिया। ये तब कंडीशन होगी जब एसआई बराबर होंगे, लेकिन अगर यहीं कह देगा मिश्रधन बराबर है तो 100% प्लस आरटी होता है मिश्रधन। ठीक है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 12,000 रुपए की धनराशि को ऐसे दो भागों में बांटा जाता है ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4/1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। वही क्वेश्चन फिर से आ गया। टोटल 12,000 दिया है। देखो पहला भाग 3 वर्ष है और कितने परसेंट की दर से, 12% की दर, वो बराबर है दूसरा भाग 4 दूनी 8 1 9/2 वर्ष के लिए है और किस परसेंट की दर से, 16%। तो ये देखो परसेंट से परसेंट काटो, 2 से कट करो यहाँ 8 आ गया, कितना आया 8। 3 से कट करो यहाँ 3 आएगा, 4 से कट करो यहाँ 2 आएगा और 4 3 12 होता है। 3 से 3 फिर कैंसिल हो जाएगा, 1:2 आया तो अनुपात पूछा जाएगा, 2:1 आएगा। ये अनुपात P1 होगा और ये होगा P2। ठीक है, याद रखना पहला हिस्सा P1 होता है, दूसरा हिस्सा P2। पहले बराबर करेंगे, जब दो भाग बराबर आ जाएंगे उन्हें पलट के लिख देंगे, वही अनुपात होता है। तो अनुपात आया 2:1, 2 1 टोटल 3 है और 3 बराबर कितने के हैं, तो आप कहोगे 12,000 के। 1 बराबर 3 चौको 12, 4,000 के होगा। 1 बराबर 4,000 तो एक हिस्सा हमें पता चल गया 4,000 और दूसरा हिस्सा पता चल गया 8,000। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में वो अपने हिसाब से देख, बोला बड़ा वाला भाग बताओ, तो बड़ा वाला भाग 8,000 हो जाएगा और छोटा वाला कितना हो। उम्मीद करते हैं अब तो बात तुम्हारे समझ में ये आई गई हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला रमेश ने 15,600 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले, 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता। ये मिक्स है कंपाउंड इंटरेस्ट से। किससे? ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा क्वेश्चन है, समझे। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा क्वेश्चन है, मतलब कैसा है आप सुनो। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ोगे तब मैं पढ़ाऊंगा कि प्रत्येक वर्ष ब्याज को मूलधन में मिला देते हैं, लेकिन यहां उसने कंडीशन दी है कि 2 वर्ष बाद, कितने, प्रति दूसरे वर्ष। तो अब 2 साल का पहले ब्याज निकालो, तो 15,600 रुपए थे, वो 2 साल के लिए 10% की दर से थे। तो 2 साल के लिए अगर 10% से कोई तुमसे पूछे कितना होगा, तो आप कहोगे 0 6 दूनी 12 का 2 और 15 दूनी 30 1 31, 3120। ये तो एसआई रहेगा 2 साल का। कितने साल का एसआई है? 2 साल का एसआई है और वो कितना है, 3120। ध्यान से समझना, 2 साल में 3120 रुपए हुआ और रुपया था कितना पहले से, तो 15,600। 2 साल बाद उसने बोला है ब्याज को मूलधन में मिला दें। तो अब जो नया प्रिंसिपल बन जाएगा कि नया ब्याज बताओ कितना हो जाएगा, तो 15,600 में 3120 जोड़ो, तो अगर जोड़ेंगे तो आएगा 0 2 और 6 1 7 हो जाएगा, 5 3 8, 18,720 आ जाएगा।
इस प्रिंसिपल में इसको हमने जोड़ा है। कैसे जोड़ा, देखो जीरो के सामने जीरो 2 आया और 6 1 7 आ गया और 15 3 18, 18,720। अब ये नया प्रिंसिपल हो गया, मतलब 2 साल बाद बैंक में पैसा कितना हो गया है, तो आप कहोगे 18,720 हो गया। अब फिर से इसका ब्याज निकालो, क्योंकि उसने बोला है ना कि चौथे वर्ष के अंत में, तो अब इसका फिर से अगर हम 2 साल का ब्याज निकालें और वो भी कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से, तो फिर से ब्याज बताओ मुझे, ब्याज ब्याज कितना हुआ, तो आप कहोगे 2 दूनी 4 हो गया और 2 सत्ते 14 का 4, 18 दूनी 36, 1 37, तो 3744 रुपए तो केवल ब्याज बना है। ये चौथे साल ब्याज बना है, 4 साल हो चुके हैं, पहले 2 साल में ब्याज कितना रहा तो वो रहा, और अगले 2 सालों में ब्याज कितना रहा, तो 3744 रुपए बना। कितना बना देख लेना कैलकुलेशन, 2 7 दूनी 14, 18 दूनी 36, 37, 3744 रुपए ये ब्याज बना है। ये कितना, ये 4 साल के बाद, 4 साल हो गए और तुमसे उसने पूछा है चौथे वर्ष के अंत में ब्याज कितना मिला, चौथे वर्ष के अंत में, तो 4 साल यहाँ हो चुके हैं। अब 4 साल बाद ब्याज कितना बनेगा, तो निकाल लो भैया। प्रिंसिपल अब कितना था, 15,600 पहले से था, वो जो 2 साल का था, फिर नया प्रिंसिपल कितना बन चुका था, वो 3744 फिर से जोड़ लोगे, 1 साल का ब्याज निकाल। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, निकाल के जो भी वैल्यू आए वो कैलकुलेट करके कमेंट में करना, तो हमें भी पता चलेगा कि तुम देख रहे हो क्लास या नहीं देख, या बस ऐसे ही देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, पहले तो एसएससी ने भी इसे कई बार पूछा था। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ, अभी हमने तक जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें समझाया था कि एसआई समान है तो मतलब दोनों के 38% समान होते हैं। इसमें क्या है, एक व्यक्ति के पास 1,20,000 रुपए थे, कोई गरीब आदमी होगा उसके पास 1,20,000 रुपए थे, उसने अपने बच्चों के लिए छोड़ी राशि छोड़ी, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के हैं, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा भैया 14 साल का है और एक बच्चा जो छोटा वाला छुटका वाला है वो कितने साल का है, तो 12 साल का है। उसके दोनों पुत्रों के बीच उसे बांटना है। अब पुत्रों के बीच बांटना है, एक 12 साल का एक 14 साल का, और बांट के भी करना क्या है, दोनों को बैंक में जमा कर देना है। क्या करना है, बैंक में जमा करना है, और प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उन्हें बराबर राशि मिले। बस इस बात को ध्यान देना है। अभी जो बराबर मिलता था, ब्याज मिलता था, जब वो 18 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें जो मिले वो राशि बराबर मिले, राशि बराबर मिले, इसका मतलब उनका अमाउंट बराबर होना चाहिए, विसर्जन बराबर होना चाहिए। तो अब दोनों वर्ष 18 वर्ष के होंगे, पहला वाला 14 साल का है, तो इसका अगर मैं पूछूं कि कितने समय तक ब्याज पे धन लगा रहेगा, तो बैंक में 4 साल लगा रहेगा। दूसरा वाला 12 साल का है, तो इसका कितने धन लगा रहेगा, तो 6 साल के लिए लगा रहेगा। ब्याज की दर इसके लिए भी 5% है और इसके लिए भी 5% है। पीछे जो अभी हमने क्वेश्चन किए थे उनमें दोनों के एसआई बराबर होते थे, लेकिन यहाँ राशि बराबर मिल रही बैंक से, अर्थात उनके मिश्रधन बराबर हैं, और आपको बताया गया अमाउंट होता है 100% प्लस 80%। तो पहले का हो जाएगा P1 वाला जो हिस्सा रहेगा उसका 120%, क्योंकि अमाउंट होता है 100% और RT हो जाएगा 20, ये बराबर रहेगा दूसरे वाले के कितने, तो आप कहोगे 130% के। तो बस इनका अनुपात निकाल लो, रेशियो निकाल लो। जब रेशियो अगर दोनों के हिस्सों का पूछे कि पहले वाले और दूसरे वाले दोनों के हिस्सों का रेशियो बताओ, तो अनुपात आया 13:12। कितना आया, 13:12। ठीक, अब ये 13-12 अगर टोटल पूछा जाए, टोटल राशि कितनी होगी, तो आप कहोगे टोटल हो चुकी है 25, और यहाँ क्वेश्चन में देखो टोटल कितनी दी है, 1,20,000। तो 25 की वैल्यू जो है वो 1,20,000 के बराबर है। एक की वैल्यू बताओ जरा, तो 25 चौको 100 और फिर आप बचा कितना 20, तो आ जाएगा 4800। एक की वैल्यू 4800 आ गई, ये एक यूनिट की वैल्यू आई। अनुपात में पहले वाले बच्चे को, जो बड़े वाला बच्चा है उसे 13 यूनिट मिला है, और छोटे वाले लड़के को मिला है वो 12 यूनिट मिला है, और एक यूनिट की वैल्यू है वो 4800 है। जिसका पूछा जाए उसमें मल्टीप्लाई करा दो, छोटे पुत्र का हिस्सा पूछा है तो 12 का मल्टीप्लाई करा दो 4800 में, बस वही आंसर आ जाएगा। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर कमेंट करिए। क्लियर, बात आ गई ना समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, देखो राम ने अनिल को 10% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि का ऋण दिया। राम थे, राम ने क्या किया, अनिल को कुछ धनराशि दी, कितना दिया ये हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि जो दिया वो 10% की दर पे दिया। उसी वक्त राम ने सुनील को भी दिया, राम ने पैसा सुनील को भी दिया, और सुनील को दिया 12% की राशि पर। कितने, 12% प्रतिवर्ष की दर पर अनिल को दी गई धनराशि से 2,000 अधिक दिया।
जितना अनिल को दिया था वो अनिल से 2000 ज्यादा दिया है। अनिल से कितना ज्यादा दिया है? 2000 ज्यादा दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। 3 वर्ष के बाद समय दोनों का दे दिया है 3 वर्ष। इसने भी धन 3 वर्ष लिया, इसने भी धन लिया 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद अनिल व सुनील ने मूलधन व ब्याज राम को लौटा दिया। मतलब जो उधारी ली थी वो पैसा और साथ में ब्याज लौटा दिया। ठीक है, यदि राम को अनिल की अपेक्षा सुनील से 1020 रुपए अधिक प्राप्त हुए, जो राम, देखो राम ने कोई एक यूनिट लिया था और अनिल ने उससे 2000 ज्यादा लिया था। कितना लिया था? 2000। और दूसरी बात, अनिल ने लिया था 10% पे और सुनील ने लिया था 12% पे। कितने परसेंट पे लिया? 12% पे। 3-3 साल दोनों के समय बराबर हैं। दोनों समय कैसे हैं? बराबर। यदि राम को अनिल की अपेक्षा सुनील से, जब इसकी दर ज्यादा पैसा ज्यादा, तो ये ब्याज भी तो ज्यादा देगा। और कितना ब्याज ज्यादा दे रहा है? तो आप कहोगे 1020 रुपए अधिक प्राप्त। कितने रुपए? 1020। तो पूछा है तो राम ने प्रत्येक धनराशि कितनी उधार ली थी? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ने अगर यहां सोचा कि इसने पी रुपए लिए होंगे तो इसने कितने लिए होंगे? पी प्लस 2000। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, इसने पी रुपए जो लिए थे वो कितने परसेंट लिए थे? और ये पी रुपए पे 12% दे रहा है, तो ज्यादा दे रहा है। कितना? 2%। तो पी रुपए पे तो वो 2% ज्यादा दे रहा है, दे रहा है। और कितने साल के लिए दे रहा है? 3 साल के लिए। ये तो ज्यादा दे रहा है, ये तो ज्यादा दे ही रहा है। और साथ में एक बात और समझो, उसने 2000 और ज्यादा लिए हैं। वो 2000 लिए हैं, वो पूरे के पूरे कितने परसेंट पे? 12। तो 2000 का 12% भी रहेगा, वो भी तो एक्स्ट्रा यही लेगा 3 साल तक। यही तो एक्स्ट्रा ब्याज है। फिर से समझना, अगर इन्होंने पी रुपए लिया होगा तो इन्होंने भी तो पी प्लस 2000 लिया था। जो पी रुपए इसने 10% पे लिया था, वो पी रुपए इसने 12% पे। तो पहले ही पी रुपए पे ही 2% ज्यादा दे रहा सुनील, तो एक्स्ट्रा ब्याज पी रुपए का तो 2% हुआ। साथ में 2000 और इसने दिया, वो 2000 जो दिया वो पूरा 12% पे। यही एक्स्ट्रा ब्याज है। और वो एक्स्ट्रा ब्याज दिया कितना है? तो अभी दिखा था कितना दिया था? 1020। 1020 के बराबर कर दो। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 12 दूनी 24 तय 72। 720 हम उधर माइनस कर देंगे। हाँ, 12 दूनी 24 और 24 तय 72 होता है 720। 720 हम उधर माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 300। क्लियर बात? अब इधर बचा 300, ये 3 दूनी 6, तो P इंटू 6 अपॉन में 100 हम लिखेंगे। तो 6 से कट कर दो, ये 5 आ गया। 5 का और गुणा कर दोगे 50 में 100 का, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आया? 5000। अगर ये पूछा जाए अनिल ने कितना उधार लिया था, तो कहोगे 5000। और पूछा जाए सुनील ने कितना लिया था, तो सुनील ने 2000 ज्यादा लिया था, मतलब कितना लिया था? 7000। तो आंसर आया 5000 और 7000। समझ आ गया ना? बढ़िया क्वेश्चन था, स्टार लगा लेना और सही से इसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक से 30,000 रुपए 5 वर्षों के लिए जमा किए। एक बैंक में जमा किए, 30,000 रुपए जमा किए और 5 वर्षों के लिए। अपनी बेटी की शादी के लिए सारी रकम 3 वर्ष बाद उसे निकालनी पड़ी। बात समझना जरा, जो उसने जमा किया था 30,000 जमा किया था। कितना जमा किया था? 30,000। और 5 साल के लिए जमा किया था और 10% पे। अगर वो 5 साल बाद पैसा निकालता, कितने साल बाद निकालता? 5 साल बाद अगर वो पैसा निकालता, तो 30,000 का 10% 5 साल तक ब्याज कितना मिलता? तो आप कहते जो ब्याज मिलता वो मिलता 15,000 रुपए। कितना मिलता? 15,000 उसे केवल और केवल ब्याज मिलता। कितना मिलता? ब्याज। लेकिन उसके बीच में बेटी की शादी आ गई। शादी आ गई तो जो पैसा जमा था वो उसने निकाल लिया। अगर वो निकालता कितने साल बाद? 5 साल बाद निकालता, तो ब्याज मिलता 15,000 और 30,000 वो 45,000 मिलता। लेकिन उसने क्या किया? 3 साल बाद निकाल ली, तो अब उसे ब्याज 7800 रुपए कम मिला है। जो ब्याज 5 साल बाद मिलना था उससे ब्याज उसे कितना कम मिला है? 7800। अच्छा, 5 साल बाद ब्याज मिलना कितना था? 15,000। और अगर ब्याज 7800 कम मिला है तो हम ये पूछे मिला ब्याज बताओ कि कितना मिला, तो आप कहोगे 15,000 में 7800 माइनस कर दो। तो जब 7800 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? तो आप कहोगे 7200। उसे 7200 ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? 7200। कितने रुपए पे? तो कहोगे 30,000 पर। कितने साल के लिए मिला? तो 3 ही साल के लिए तो मिला। 3 साल बाद निकाल दिया। आप दर निकाल लो कि उसे किस दर पर मिला, तो बस आराम से निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो,
तीन त्रिका 9, 9 अट्ठे 72, 8% पे। पहले उसे ब्याज मिल रहा था 10% पे, लेकिन जल्दी जल्दी निकालने की वजह से उसे ब्याज किस परसेंट दर पे मिला है? आप कहोगे 8% पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। ठीक है, ये सब बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9300 रुपए की एक धनराशि को 3 भागों में बांट। अभी तक हम लोग 2 भागों में बांटते थे, अब इस बार 3 भागों में बांट। 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगा दिया। ये भी बहुत अच्छी बात है। टोटल 9300 थे। कितने थे? 93। तो थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आप लोगों, टोटल 9300 रुपए थे। कितने रुपए थे? 9300। उसे क्या किया? 3 भागों में बांटा। पहला P1, दूसरा P2 और तीसरा P3। और ब्याज की दर तीनों बार कितनी थी? 10%। पहला 2 साल के लिए, दूसरा 4 साल के लिए, तीसरा 5 साल के लिए। 2 साल के लिए, ये 4 साल के लिए और ये 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और यहां भी ब्याज 10%, यहां भी ब्याज 10% और यहां भी ब्याज कितना परसेंट? 10। अब मेरी बात सुनना, अगला पॉइंट देखो। तीनों भागों को अलग अलग प्राप्त मिश्रधन समान। इस बार तीनों के क्या समान है? मिश्रधन। अगर ब्याज समान होते तो तीनों के आरटी समान कर देते। मिश्रधन समान है, इसका मतलब है 100% प्लस आरटी परसेंट समान है। तो पहले वाले हिस्से का 120%। 120 क्यों? क्योंकि आरटी 20 और 100 में जोड़ा, बराबर है दूसरे वाले हिस्से के 140% के, बराबर है तीसरे वाले हिस्से के 150%। क्लियर? अब ये बात सुनो, बहुत आसानी से निकाल लें। तीनों के हम परसेंट कट कर सकते हैं, बोले हाँ। तीनों से जीरो भी कट कर सकते हैं। अब हमें अनुपात चाहिए P1, P2 और P3 का। तो देखो कैसे निकालते हैं। इस दुनिया में जिसके पास जो है उसको वो पसंद नहीं, उसको हमेशा दूसरा चाहिए हो। P1 के पास में 12 है, लेकिन P1 को 12 नहीं चाहिए, P1 को चाहिए 14 और 15, तो इसको दे दो 14 और 15। P2 के पास में 14 है, P2 को 14 नहीं चाहिए, तो इसको दे दो 12 और 15। क्या दे दो? 12 और 15। और P3 के बाद में 15 है, P3 को 15 नहीं चाहिए, इसको दे दो 12 और 14। क्लियर? ये इससे उसे दे दी। अब देखो जरा, अब इसमें से हम अनुपात निकालें जरा। अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले छोटा कर लो, 2 से काटो ये 7 आया, 2 से काटो ये 6 आया, 2 से काटो ये 6 आया। अब तो और कटेगा नहीं। 15 सत्ते 105। हम अनुपात निकाल दे रहे हैं P1, P2 और P3 का। 15 सत्ते 105 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया। अनुपात में हो गया 14 14 84। अगर मैं टोटल पूछूं तो 4 5 9, 8 9 17 का 7, 1 1 2, टोटल 289 है। और यहाँ पे टोटल कितना है? 9300 है। 289 बराबर 9300। अगर मैं इसको छोटा करूं तो आप देखो, 3 त्रिका 9, 9 तय 27, यहाँ 1 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 3। 1 बराबर आ जाएगा 100/3। 1 की वैल्यू हमें पता चल गई 100/3। आपसे पूछा क्या है? बड़ा भाग। बड़ा भाग जरा बताओ मुझे कितना है? 105। तो 105 बराबर वैल्यू निकालो, तो 100/3 तो लिखा ही था, 105 और लिख दो। 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 पचे 15, 35 में 100 का गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 35। बताइए समझ में आया या नहीं है? क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया लेवल का, स्टार लगा लेना इस पे भी। ठीक, आ गया ना समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 10 वर्ष के लड़के को, एक 10 वर्ष का लड़का है, क्या बोला है? एक 10 वर्ष के लड़के को 5,000 रुपए मिला, सॉरी 50,000 रुपए मिला। कितना मिला? 10 वर्ष का लड़का है जिसे मिला 50,000, जिसे एक ट्रस्ट के पास जमा कर दिया। वो भी जमा कहाँ कर दिया? ट्रस्ट के पास जमा कर दिया। ट्रस्ट ने उसे 4% वार्षिक दर से ब्याज लगा दिया। ट्रस्ट ने कहा कि हम ब्याज भी देंगे, कितने परसेंट? 4%। ठीक है, बढ़िया बात है। ब्याज से इस नाबालिग लड़के को जेब खर्च के लिए 1200 रुपए मिले। जो ब्याज था उससे 1200 रुपए प्रति वर्ष दिए के अंत में दिए जाते हैं। ट्रस्ट का खर्च 300 रुपए वार्षिक था। 18 वर्ष की आयु होने पर उसे नाबालिग को लड़के को कितनी राशि सौंपी जाएगी? बहुत ध्यान से सुनना। लड़का है कितने साल का? 10। और लड़का हो जाएगा कितने साल का? 18। तब पैसा मिलेगा।
तो लड़के का पैसा जमा कितने साल रहा? 8 साल। 50,000 रुपए था और ब्याज तय हुआ कि हम देंगे तुम्हें 4% और 8 साल तक के लिए। तो अगर हम तुमसे ब्याज पूछें, केवल ब्याज, तो ब्याज जो आएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौको 32 और 32 पंचे 160 हो जाएगा। और बचेंगे कितने? 2 जीरो। कर लेना, 5 चौको 20, 8 दूनी 16, 160, ये आ जाएगा 3 जीरो। क्लियर? तो ये ब्याज मिलेगा उसे 16,000। कितना ब्याज मिलेगा? 16। 50,000 रुपए था, 16,000 ब्याज और मिला। अगर उसका कोई खर्च ना होता तो उसको मिलता 66,000। लेकिन खर्च भी तो निकालो भैया, खर्च भी निकालो उसके। उसने कहा खर्चा कितना हुआ? तो 1,200 रुपए प्रतिवर्ष तो उसे अंत में जेब खर्च के लिए, और 300 रुपए और खर्च थे। तो 12 3 1,500 रुपए वार्षिक खर्च था। 1,500 कैसा था? वार्षिक। और कितने साल तक पैसा रहा? 8 साल तक। तो टोटल खर्च अगर हम पूछें कि टोटल खर्च मुझे बताओ कितना हुआ, तो कहोगे 1,500 और गुणा में कितने का? 8 का। 15 अट्ठे 120 और 2 जीरो और लगाओगे 12,000। 16,000 ब्याज मिल रहा था, जिसमें से 12,000 खर्च रहा। तो शेष ब्याज बताओ कि शेष ब्याज कितना और बचा? तो आप कहोगे 4,000। और पैसा कितना लगाया था, जमा किया था? 50,000। तो 50,000 ये मिलेगा, प्लस में 4,000 ब्याज मिलेगा। उस लड़के को मिलेगा कितना? जब 18 साल का होगा तो मिलेगा 54,000। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ये 16 क्वेश्चन थे। अब आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपको पीवाईक्यू कराएंगे, जो वही पढ़ाने का पैटर्न है। पीवाईक्यू की सीरीज अलग एक चलेगी, टॉपिक अलग चलेगा। पहले टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, फिर पीवाईक्यू कराएंगे। और एक बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी तुम्हें मुलाकात हमारी कल होती है। तो अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। जो डाउट हो वो भी आप कमेंट करके पूछते रहिए। अपना ख्याल रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।